एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, है ना। तो पिछले लेक्चर में मैं लगभग यूनिट वन का पिछले लेक्चर में मैंने यूनिट वन का कितने लेक्चर ख़त्म कर चुका था। यूनिट वन का पिछला 4 लेक्चर ख़त्म कर चुका था। और जो आज होगा वो 5वां लेक्चर होगा। और 5वां लेक्चर यानी लास्ट लेक्चर होगा। यह लास्ट क्लास है ना, यूनिट वन का। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें जो पढ़ने वाले हैं, ये जो लास्ट टॉपिक्स है वो है करंट सोर्सेस एंड वोल्टेज सोर्सेस। क्या पढ़ने वाले हैं? करंट सोर्सेस एंड वोल्टेज सोर्सेस। करंट सोर्सेस क्या होता है और करंट वोल्टेज सोर्सेस क्या होता है, सबका अलग अलग एक एक करके जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि करंट सोर्सेस क्या क्या होते हैं ना। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स लिखे हैं। और मैं बता दूं कि जो अभी तक मेरे मतलब ये वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो प्लीज़ जल्द से जल्द कर लें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी ये सेशन पढ़ सके, ठीक है, बहुत आसानी से। और मैं एक एक टॉपिक्स को अच्छे से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, और अच्छे से बता भी रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी जो पढ़ाने वाले हैं वो क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, वो पढ़ाने वाले हैं करंट सोर्सेस। करंट सोर्सेस होता क्या है ना, करंट सोर्सेस के बारे में जानेंगे। इसके पहले डेफिनेशन को जान लेता हूँ कि करंट सोर्सेस क्या होता है। तो क्या लिखेंगे, करंट अगर सोर्सेस की डेफिनेशन पूछा जाए एग्ज़ाम में तो क्या लिखेंगे आप लोग, तो ये लिखेंगे कि सोर्सेस करंट सोर्स डिलीवर्स ए कांस्टेंट वैल्यू डिलीवर्स। ऐसी मैं पीडीएफ नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। जैसे ही पूरा ये ख़त्म होने के बाद आप लोगों को लास्ट में हम अच्छी तरीके से पीडीएफ नोट्स जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो क्या है, करेंट सोर्स डिलीवर्स ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ ऑफ क्या, डिलीवर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस इट, है ना। तो क्या लिखा मैंने कि करंट सोर्सेस डिलीवर ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट, यहाँ लिख लीजिए, ऑफ करंट रिगार्डलेस ऑफ द करंट रिगार्डलेस ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस इट, ठीक है। समझ में आ गया क्या लिखना है? तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को मैं पीडीएफ नोट्स बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम करेंट सोर्सेस को, करेंट सोर्सेस क्या है ना। तो डिफिनेशन इसका हो जाएगा, करेंट सोर्सेस डिलीवर्स ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करेंट रिगार्डलेस ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस इट, ठीक है। और इसकी जो की पॉइंट्स है, ये क्या है, टू टर्मिनल। देखिए, इसकी जो की पॉइंट्स होती है वो क्या है, टू टर्मिनल एक्टिव कंपोनेंट्स। इसका मतलब यह है, ये देखिए, टू बोला जा रहा ना कि टू टर्मिनल, एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है। यानी ये कैसा होता है, टू टर्मिनल डिवाइस होता है ना। यानी ये पॉजिटिव होता है और ये कैसा होता है, यह नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यानी समझ में आ रहा है पॉइंट्स क्या बोला जा रहा है कि टू टर्मिनल एक्टिव कंपोनेंट्स का मतलब यह है कि यह जो है दो होता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, आर इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज इन्फिनिटी का मतलब यह है कि इसकी जो वैल्यू होगी वह क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। करेंट सोर्सेस की, देखिए, करेंट सोर्सेस की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, यानी जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो आर इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, है ना। नेक्स्ट है कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स स्टेट लाइन। इसकी जो स्टेट लाइन होती है वह कैसी होती है, वो होती है, देखिए, वी आई कैरेक्टरिस्टिक स्टेट लाइन होता है, ठीक है। ये देखिए,
और मैं बता दूं कि यह जो होता है ये आइडियल सोर्सेज के लिए होता है। ये अगर सीधा गया तो आइडियल सोर्सेज होगा, और ये जो होता है वो प्रैक्टिकल सोर्सेज होता है ना। कैसा होता है? आइडियल और प्रैक्टिकल। ये देखिए वी है और ये आई है, यानी इसलिए वी इसका नाम पड़ गया वी आई, करेक्टरिस्टिक्स स्टेट लाइन है ना। तो इसकी स्टेट लाइन यह कैसी होती है? वी आई करेक्टरिस्टिक्स इसकी जो होती है करेंट सोर्सेज की, वो होती है स्टेट लाइन। ठीक है। और इसमें जो बातें आती है वो आती है दो। कौन कौन से? वो आता है आइडियल और प्रैक्टिकल। ठीक है ना, आइडियल सोर्सेस और प्रैक्टिकल सोर्सेस, यानी सोर्सेस दो प्रकार की होती है, आइडियल और प्रैक्टिकल। ठीक है। नेक्स्ट आता है करेंट सोर्सेस कैन बी एडेड इन पैरेलल। कैसा? पैरेलल। इसको पैरेलल में जोड़ा जाता है। कितने पैरेलल? यानी दो भागों में बांटा जाता है इसको। कौन कौन सा? एक होता है, देखिए इसका मतलब है करेंट सोर्सेज कैन बी एडेड इन पैरेलल, यानी दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भागों में बांटा जाता है? पैरेलल एडिंग, पैरेलल एडिंग एंड पैरेलल अपोजिंग। क्या हो जाएगा? पैरेलल अपोजिंग। ठीक है। यानी हम देख रहे हैं कि पैरेलल एडिंग और पैरेलल अपोजिंग। तो पैरेलल एडिंग किस प्रकार से होता है? हम पैरेलल एडिंग किस प्रकार करेंगे? यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ से क्या हुआ, ये टोटल वी है। ठीक है। ये क्या है इसका? ये जो है, ये जो है दो पॉइंट्स होता है। इनपुट है ये दोनों, इधर से है ना, इनपुट है दोनों। यानी यहाँ क्या लगा हुआ है? यहाँ क्या लगा हुआ है? यहाँ लगा हुआ है इंडक्टर लगा हुआ होता है। ठीक है, जिसे हम एल से सूचित करते हैं, एल से सूचित करते हैं। लेकिन हम अगर इसमें क्या करेंगे कि अगर इसमें दोनों एरो अगर उधर जाएगा, यानी करंट को हम मैंने दिया ये ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे 5 क्या लगाया, 5 एम्पियर, यहाँ पे भी क्या लगाया, 5 एम्पियर। ठीक है। जैसे इस फिगर के भी माध्यम से हम जान सकते हैं। देखिए देखिए ये है, यहाँ पे देखिए एक नया बना रहा हूँ। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे होता है 1 एरो, फिर क्या हुआ, यहाँ पे भी एक एरो हुआ। ठीक है। ये यानी क्या चीज़ में जुट रहा है? पैरेलल में है ना। ये पॉइंट्स ए है, ये पॉइंट्स ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है। सपोज डेट मैंने यहाँ पे 5 एम्पियर का धारा लगाया। कितने करंट लगाया? 5 एम्पियर। यहाँ पे भी 5 एम्पियर का लगाया। तो मेरा जो टोटल यहाँ पे जो आएगा वो कितना आएगा? टोटल यहाँ से जो आएगा वो कितना आएगा? वो 5 और 5 क्या हो जाएगा? एडिंग है। एडिंग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। एडिंग का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है। तो 5 एम्पियर और 5 एम्पियर कितना हो गया? 10 एम्पियर। यानी जो मुझे मिलेगा आउटपुट वह कितना मिलेगा? 10 एम्पियर का मिलेगा। ठीक है। यानी पैरेलल एडिंग की बातें करें तो क्या मिलेगा हमें? 10 है, 10 एम्पियर। ठीक है। लेकिन सेम इसी प्रकार से यहाँ पे अगर मैंने यहाँ क्या किया, एक ऊपर गया। ठीक है, और एक नीचे आया। ठीक। यहाँ पे मैंने 10 लगाया, यहाँ पे कितना लगाया? 4 लगाया। तो मुझे जो आउटपुट मिला वो मिला 6 एम्पियर। ठीक है। कितना मिला? 6 एम्पियर। तो बस यही है कि पैरेलल एडिंग और पैरेलल अपोजिंग। ठीक है। पैरेलल एडिंग का मतलब समझ में आ गया कि जोड़ना। अगर पैरेलल में है तो उसे जोड़ देंगे। और अपोज कर रहा है, यह करंट का क्या कर रहा है? अपोज जब करेगा तो यह क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। बस इतनी छोटी सी बात है इसमें। पैरेलल तो समझ में आ रहा है। करंट सोर्सेस कैन बी एडेड इन पैरेलल। इसे किस में जोड़ा जाता है? करंट सोर्सेस को जो है पैरेलल में जोड़ा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है बातें कि मैंने अभी बताया नीचे में कि सोर्सेज जो है वो दो प्रकार की होती है, आइडियल सोर्सेज और प्रैक्टिकल सोर्सेज। आइडियल सोर्सेज क्या होता है? देखिए आइडियल भी दो प्रकार का होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स में आप क्या देखेंगे कि इसमें जो होता है ये गोल तरह का होता है। ठीक है। और ये इसमें प्लस और माइनस का चिन्ह होता है। ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स में एरो होता है। ठीक है। ये निशान किसका होता है? एरो का। यानी हम क्या जानेंगे? यह आइडियल करंट सोर्स है। ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल सोर्स में क्या होता है? कंट्रोल वोल्टेज सोर्स या प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है। ये प्रैक्टिकल क्या होता है?
प्रैक्टिकल यानी प्रैक्टिकल में ऐसा होता, इसे हम क्या कहते हैं, डायमंड बॉक्स। इस टाइप से क्या कहते हैं हम इसे, डायमंड डायमंड बॉक्स है। इसे हम डायमंड बॉक्स कहते हैं या तो टिल्टेड बॉक्स कहते हैं। टिल्टेड, देखिए, टिल्टेड टिल्टेड स्क्वायर, क्या कहते हैं, टिल्टेड स्क्वायर। यानी ये क्या है, यह है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और ये क्या है, प्रैक्टिकल करंट सोर्सेस। यानी प्रैक्टिकल करंट सोर्सेस में कैसा होता है, ये एरो होता है। यानी जब करंट की बातें करेंगे तो एरो होगा, और जब बातें करेंगे तो उसमें प्लस और माइनस होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट्स है, नेक्स्ट पॉइंट्स की ओर ध्यान देते हैं। ठीक है, हम इस सबको इरेज कर देते हैं, चलिए इसको इरेज। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, यानी यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा कि करंट सोर्स क्या है। करंट सोर्स की डिफिनेशन भी मैंने बता दिया था। क्या बताया था कि करंट सोर्स डिलीवर्स ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट रिगार्डलेस ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस इट। ठीक है, ये करंट सोर्सेस होता है, इट इज नोन एज करंट सोर्सेस। नेक्स्ट जो है वो है मेरा करंट सोर्सेस। करंट सोर्सेस तो जान गया कि क्या है। ठीक है, उसके अब ये जानेंगे कि पहले कि करंट सोर्सेस कितने प्रकार का होता है। ठीक है, फिर उसके यूजेस कहाँ कहाँ होती है, यूजेस के बारे में जानेंगे। तो करंट सोर्सेस क्या होता है, करंट सोर्सेज जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, ये देखिए, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और क्या होता है, डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, वही पहले हम तो ये जान लेंगे कि फिर क्या होता है इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और डिपेंडेंट करंट सोर्स। अब ये भी जानेंगे कि डिपेंडेंट करंट सोर्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स क्या होता है। ठीक है, और ये भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, ये भी दो प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम जान लें कि करंट सोर्सेज का यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट करंट सोर्स होता क्या है। ठीक है, तो करंट सोर्सेज का यूजेस कहाँ कहाँ होती है, देखिए, यूजेस की अगर बातें करें तो इसका यूज होता है कांस्टेंट करंट को, ये कांस्टेंट, देखिए, कांस्टेंट कांस्टेंट करंट को ज्ञात करने में, यानी फाइंड करने में, कांस्टेंट करंट अगर फाइंड करना हो तो हम करंट सोर्सेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा आता है वो आता है, देखिए, जो नेक्स्ट दूसरा आता है बातें, वो आता है दूसरा जो आता है वो आता है सर्किट एनालिसिस। किसका, सर्किट सर्किट एनालिसिस। ठीक ना। और नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट्स आते हैं वो आता है कि सर्किट सॉल्विंग। सर्किट सर्किट सॉल्विंग, यानी सर्किट को मुझे सॉल्व करने में क्या किसका प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है करंट सोर्स, ये करंट सोर्सेस का। ठीक है, तो यानी समझ में आ गया कि करंट सोर्सेस का यूजेस कहाँ कहाँ होती है। मुझे कांस्टेंट करंट चाहिए तो उसमें करंट सोर्सेस का प्रयोग करते हैं। सर्किट एनालिसिस में, सर्किट को मतलब बनाने में, सर्किट सॉल्विंग को सॉल्व करने में। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है भाई इंडिपेंडेंट करंट सोर्स क्या होता है, डिपेंडेंट करंट सोर्स क्या होता है। तो इंडिपेंडेंट सोर्स का मतलब हुआ कि किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता है। यह जो होता है यह अपने पर भरोसा करता है, यानी यह किसी दूसरे यह किसी दूसरे वेरिएबल पर वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना, डिपेंड नहीं करता है। लेकिन लेकिन जो ये डिपेंडेंट करंट सोर्स होता है, यह क्या करता है, किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है। डिपेंड करता है किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड, ऐसे ही नाम से ही पता चलता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब। डिपेंडेंट मतलब किसी दूसरे पर डिपेंड करता हो, है ना। और यह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, तो इसका VCCS और CCCS। VCCS का मतलब होता है वोल्टेज, है ना, वोल्टेज कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड करंट सोर्सेस, करंट सोर्सेस। ठीक है, करंट सोर्सेस। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो आप प्लीज़ दबा के एकदम शेयर कीजिए सब जगह पे, ताकि सब बच्चे देख सके। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा होगा। कंट्रोल्ड, ठीक है ना, कंट्रोल्ड करंट सोर्सेस, करंट सोर्स।
ठीक है ना। तो CCS, और इसका यूज कहाँ होता है VCCS का, यानी वोल्टेज कंट्रोल सोर्स का जो एग्जांपल्स होता है इसका यूज, इसका एग्जांपल जो होता है वो होता है FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, FET। और दूसरा इसका जो होता है वो होता है BJT। इसका उपयोग भी मैं बताऊंगा, ठीक है, आगे सेशन में, मतलब कि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि करंट सोर्सेज क्या होते हैं, करंट सोर्सेज के यूजेज क्या क्या होते हैं, करंट सोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है मेरा वोल्टेज। नेक्स्ट क्या है, वोल्टेज सोर्सेज। शुरू में बताया था कि यह जो है दो, ये होता है करंट सोर्सेज और वोल्टेज सोर्सेज। तो करंट सोर्सेज तो मैंने बता दिया कि टोटल। अब आते हैं वोल्टेज सोर्सेज पर। वोल्टेज सोर्सेज क्या क्या होता है, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्सेज को हम पहले जान लेते हैं, इसके की पॉइंट्स। पहले हम इसके डिफिनेशन को जान लेते हैं, डिफिनेशन क्या होता है वोल्टेज सोर्सेज का, है ना। वोल्टेज सोर्सेज, देखिए लिख दूँ क्या, वोल्टेज सोर्सेज सप्लाई एक कांस्टेंट, ऐसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैं PDF तो प्रोवाइड करवाऊँगा ही, ठीक है। आपसे यही एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें और जम के सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। तो क्या है, रिगार्डलेस ऑफ द करेंट, ठीक है, ऑफ द करेंट। तो समझ में आ रहा है इसकी क्या होता है। इसका जो डिफिनेशन होता है, वोल्टेज सोर्स से सप्लाई है कांस्टेंट वोल्टेज रिगार्डलेस ऑफ द करेंट। इसका मतलब यह है कि वोल्टेज सोर्स जो है वो सप्लाई करता है कांस्टेंट वैल्यू वोल्टेज पर। कैसा वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करता है ना। यानी एक जगह सप्लाई करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ठीक है। तो इसके अब की पॉइंट्स की ओर ध्यान देते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। वोल्टेज सोर्सेज के बारे में क्योंकि पूछा जाता है, ये अक्सर पॉइंट्स पूछे जाते हैं कि भाई कि ये करंट सोर्सेस और वोल्टेज सोर्सेस क्या क्या होते हैं, है ना। इसके उदाहरण दीजिए, इसके ये बताइए। तो मैंने सब चीज़ कर रखा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो है मेरा, इसके की पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं। इसका क्या कहता है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज जीरो, इंटरनल रेजिस्टेंस इज जीरो। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या था, इन्फिनिटी था, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस उसका इन्फिनिटी था, किसका, करंट सोर्सेस का। लेकिन इसका क्या है, इसका जीरो है वोल्टेज सोर्सेस का, ठीक है। नेक्स्ट होता है टू टर्मिनल एक्टिव कंपोनेंट्स। इसके बारे में भी देखिए, टू टर्मिनल ये भी ऐसा ही होता है कुछ, ये भी कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है ना। ये भी टू टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ तो भी ऐसे ही होता है। चलिए, टू टर्मिनल एक्टिव एलिमेंट्स का मतलब समझ आ गया, ये भी दो प्रकार का ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट VI करेक्टर स्टेट लाइन। इसकी भी स्टेट लाइन देखिए, शायद मैं ड्रॉ नहीं कर पाया, चलिए कोई बात नहीं, इसकी ड्रॉ कर देता हूँ। भी का स्टेट लाइन होता है इसका, कैसा होता है, VI करेक्टरिस्टिक जो होता है वह होता है, ये देखिए, ये क्या है, ये होता है V। क्या होता है, V। ये क्या होता है, ये होता है I, ठीक। VI इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होता है, स्टेट लाइन होता है। इसकी जो वोल्टेज सोर्स है, इसकी जो स्टेट लाइन, इसका कैसा होता है, स्टेट लाइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है वोल्टेज सोर्स कैन बी सीरीज कनेक्टेड। ये जो कनेक्टेड होता है वो कैसा होता है, सीरीज कनेक्टेड होता है, सीरीज में कनेक्टेड होता है। सीरीज में कनेक्टेड कैसे होता है, तो इसकी फिगर ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। देखिए, आपने देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए फिर से, यहाँ पे देखिए एरो जो है ये ऐसे जा रहा है, फिर क्या किया, ऐसे जा रहा है, ठीक है। और मुझे जो टोटल वैल्यू मिला, देखिए मैं 10 वोल्ट का यहाँ पे लगाया बैट ये सेल, फिर 5 वोल्ट का यहाँ लगाया, तो टोटल मुझे क्या मिला, 15 वोल्ट। क्या मिला, 15 वोल्ट। यानी मुझे साफ तौर पर पता चल रहा है कि यह जो होता है यह सीरीज एडिंग होता है। यानी ये भी बताना भूल गया, ये भी जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, ये होता है सीरीज एडिंग, सीरीज एडिंग। दूसरा जो होता है वो होता है सीरीज अपोजिंग, सीरीज अपोजिंग, ठीक है। वहाँ पे क्या था,
पैरेलल एडिंग और पैरेलल अपोजिंग, लेकिन यहाँ पे क्या सीरीज एडिंग और सीरीज अपोजिंग। आपने ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे 10 वोल्ट ले लिया और यहाँ पे 5 वोल्ट ले लिया तो आप भी वही लो, आप कुछ भी ले सकते हो, है ना, कुछ भी ले सकते हो। तो टोटल क्या देख रहे हैं कि 10 वोल्ट और 5 वोल्ट इक्वल टू 15 वोल्ट हो गया, यानी एडिंग का मतलब ही हुआ कि जोड़। और मैं देख रहा हूँ कि ये जो है ऐसे करके ऐसे यानी सीरीज में जा रहा है। नेक्स्ट है देखिए, ये भी सीरीज में है बट इसमें क्या फ़र्क है कि ये जो है करंट का अपोज कर रहा है, क्या कर रहा है, करंट का अपोज कर रहा है, यानी ये इधर से धारा जा रहा है और ये क्या कर रहा है, इधर से धारा आ रहा है। तो इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि ये करंट का अपोज कर रहा है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट ये प्लस में है, इधर से तो जा रहा है, बट उधर से क्या कर रहा है, 5 वोल्ट के धक्का दे रहा है। तो यानी 5 वोल्ट क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा टोटल जो बचेगा वो 5 वोल्ट बचेगा, ठीक है। तो यानी वोल्टेज सोर्सेस भी समझ में आ गया होगा कि क्या होता है वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स समझ में आ गया। अब वोल्टेज सोर्सेस कैसे पहचानेंगे कि ये वोल्टेज सोर्सेस है, ठीक है। और आइडियल वोल्टेज सोर्स भी दो प्रकार का होता है, आइडियल और कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, या तो आप कह सकते हो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। आइडियल वोल्टेज सोर्स में ये देखिए गोल तरह का ये होता है, इसमें भी सेम प्रकार होता है ना। इसमें क्या होता है, डायमंड बॉक्स इसे कहते हैं, ठीक है ना। ये कहलाता है कंट्रोल करंट सोर्सेस, यानी प्रैक्टिकल सोर्सेस और आइडियल सोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अब हम यह जानेंगे कि इसमें यह होता क्या है ना। ये तो समझ में आ गया कि यह होता क्या है, बट ये जानेंगे कि अब ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्सेज जो है वह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। और ये भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ठीक। ये भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है ना। चलिए अब क्या जानेंगे, देखिए मैं थोड़ा इसकी कलम को चेंज कर ले रहा हूँ, अरे यार, चलिए कोई बात नहीं। ये क्या है, वोल्टेज सोर्सेज जो है वह दो प्रकार का होता है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। भाई पहले इसकी यूजेज जान लेते हैं कि वोल्टेज सोर्सेज का यूजेज कहाँ कहाँ होती है, इसकी यूजेज क्या क्या होती है। तो फर्स्ट यूजेज जो मैं बातें करूँगा वो सर्किट एनालिसिस में, सर्किट एनालिसिस में, ठीक ना। नेक्स्ट जो दूसरा है वह है इसका सर्किट सॉल्विंग थ्योरम में, सर्किट सॉल्विंग, सर्किट सॉल्विंग थ्योरम में, ठीक। यानी समझ में आ रहा है कि इसका यूज़ कहाँ करते हैं, सर्किट एनालिसिस और सर्किट थ्योरम में, ठीक है। चलिए सर्किट एनालिसिस और सर्किट सॉल्विंग थ्योरम में, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्सेज समझ में आ गया कि वोल्टेज सोर्सेज का यूज़ कहाँ है, बट वोल्टेज सोर्सेज क्या होता है ये भी बता दिए, लेकिन ये पता नहीं है कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता क्या है ना। तो ये भी सेम प्रकार से है कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स ये किसी दूसरे वेरिएबल पर क्या करता है, डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। यह किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, यह अपने पर निर्भर करता है, लेकिन यह क्या करता है, यह जो है दूसरे पर डिपेंड करता है, दूसरे पर डिपेंड करता है, इसलिए इसका नाम डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और इसका नाम इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स रखा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है डिपेंडेंट वोल्टेज तो दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, वी सी वी एस और सी सी वी एस। वी सी वी एस का मतलब क्या हुआ, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, करंट, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, ठीक है, वोल्टेज सोर्स। इसका मतलब समझ में आ गया, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स और कंट्रोल कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। यानी इस प्रकार से मेरा क्या हुआ, इस प्रकार से मेरा क्या हुआ कि यह पूरा जो यूनिट 1 है वह समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब मैं जो बातें करने वाला हूँ वो कुछ इस प्रकार से बातें करने वाला हूँ। देखिए मैं पेज एक ले लेता हूँ,
यानी यूनिट 1 प्रॉपर रूप से पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। आप लोग इसका पूरा रिवीजन कर लें, ठीक है। और आई होप पूरा समझ में आया होगा यूनिट 1। और मेरा जो नेक्स्ट जो होगा वो यूनिट 2 चलेगा, ठीक है। यूनिट 2 चलेगा। यूनिट 2 में जो था वह क्या था, वह था ओवरव्यू ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग इसको रेगुलर देखें, इस वीडियो को, ठीक है ना। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाला वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक है। और मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। और एकदम जम के शेयर करें ना, बस यही कहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।